मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आई कई नॉर्मल गेम नहीं, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। अरे क्या करते तुम? आराम से बैठ के सोचिए ना। बैठ जाओ दोनों, बैठ जाओ दोनों। ध्यान से। तो बैठो मुझे सोचना है वो। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। 12 घंटे में से 4 घंटे तो निकल गए। मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा। भिड़े मास्टर इतना नेगेटिव नहीं सोचते, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अभी मेहता साहब आते होंगे, उनके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा। यस। सॉरी आतिफ भाई, सॉरी। मेरे दिमाग में भी ऐसा कोई आइडिया नहीं आया कि सखाराम को बिना नुकसान के वापस ला सके हम लोग। अच्छा। बहुत सोचा लेकिन क्या करें। चाचा जी, जेठालाल किधर है? अभी तक आया नहीं। उसको जरूर कोई आइडिया दिमाग में आया होगा। नहीं अय्यर भाई, मेरा दिमाग भी आपकी तरह खाली ही है। कोई आइडिया सूझ ही नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। लेकिन भिड़े तो चिंता मत कर, हम सब मिलकर सोचेंगे ना, कोई ना कोई आइडिया जरूर मिलेगा। हाँ करेक्ट है। यस। बट हमारे पास सिर्फ 8 घंटे बाकी है। तब तक कोई आइडिया नहीं आया तो? नहीं बबीता जी, अब चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाएगा। अरे पोपटलाल नहीं आया। पोपटलाल कहाँ है? आ गया भाई, आ गया। तू इतना लेट क्यों आया? चाचा जी, मैं घर पे शांति से बैठ के दोनों का मिलाप कैसे हो इस बारे में सोच रहा था। ओए पप्पू, तेनू शर्म है कि नहीं? पीड़ू इतना टेंशन में है, सखाराम को हमको चुराना है और हमको कोई आइडिया भी नहीं सूझ रहा है, और तेरे को अपने व्याधि पे है। अबे सोडी, मैं अपने ब्याह के बारे में नहीं सोच रहा था। तो? भिड़े और सखाराम का मिलाप कैसे हो इस बारे में सोच रहा था। क्या है बोलना? छोटी ने गुस्सा किया तो पलटी मारी। हाँ, पक्का। हाँ तो पोपटलाल जी, फिर बताइए, कोई आइडिया मिला आपका? नहीं। आप लोगों को कोई आइडिया मिला? हाँ। अरे अभी एक दूसरे को आइडिया मिला, ये सब पूछना बंद करो और शांति से बैठ के कोई आइडिया सोचो। क्या यार भाई? हाँ? क्या? अब मुझे क्यों देख रहे हैं? कोई आइडिया सोचिए भाई। जेठालाल, मैं तुमको नहीं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे डायरेक्शन में देख के आइडिया सोच रहा हूँ। नहीं आप कहीं और तक का आइडिया सोचिए। मुझे ऐसा ही लग रहा है आप मुझे घूर रहे। डर लगता है भाई। जेठालाल क्या कर रहे हो भाई? क्या वो पता नहीं कुछ। अरे पप्पू, सोचना है, लेट नहीं होना यार। क्या कर रहे हैं? क्या हो गया तू? कोई फायदा नहीं है। सखाराम को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई रास्ता है ही नहीं। पीड़ू, ओ यार परेशान ना हो। तेरा ये दोस्त रोशन सिंह, अजीत सिंह थोड़ी आइडिया निकाल के ही रहेगा। ओ मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पिंड से 5000 बंदों को बुला के बादल पे धावा बोल दूं और तेरे सखाराम को छुड़ा के तेरे को सौंप दूं यार। लो बोलो, इसकी गाड़ी अभी भी पिंड से आदमी बुलाने में ही अटकी है। तो दोस्त जरा सोच, अभी हमारे पास सिर्फ 8 घंटे बचे हैं। 8 घंटे में तेरे पिंड से 5000 लोग यहाँ आ पाएंगे? तो हाँ, तो जेठा भरा, मैं एक काम करता। मैं बहुत सारे पहलवानों को जानता हूँ यहाँ मुंबई में, उनको बुला के दावा बोल देता हूँ बादल पे। अरे सोडी, हमें मारपीट नहीं करनी है भाई। चाचा जी, कभी कभी जैसे के साथ तैसा करना पड़ता है। तो बादल भाई हमारे साथ गलत सुलूक कर रहा है, तो हम उसके साथ क्यों सही व्यवहार करें? वो करेक्ट है जी,
वो मैंने भी यही कहा जी। थोड़ी मारपीट करने से कोई फायदा नहीं भाई। उसको बटन दबाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। जैसे ही बटन दबा सखरम। बराबर है। हाँ करेक्ट कह रहे हैं पिड़ू। आया बड़ा, जैसे के साथ तैसा करना पड़ता है। अरे बापूजी बोल रहे कि मारपीट नहीं करनी, तो अभी समझ नहीं रहे हो तुम। मैंने सिर्फ अपने विचार दर्शाया भाई। ठीक है। मैं कुछ कहूँ? पोपट भाई ने बराबर कहा। जिया सके तेवा। मैंने फिल्मों में अक्सर देखा है कि गुंडे लोग बेचारे भले भोले इंसानों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जैसे ये डॉन बादल भाई ने बेचारे भिड़े भाई की कमजोरी का फायदा उठाया, तो हमें भी डॉन बादल भाई की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए, फिर उनको पता चलेगा। हाँ दया भाभी, लेकिन ये कहते मालूम पड़ेगा कि उसका कमजोरी क्या है। हाँ, हम उसे थोड़ी ना बचपन से जानते हैं कि हमें पता हो कि उसकी कमजोरी क्या है। ये बादल भाई ना अजीब इंसान, दिन भर कुल्फी खाते रहता है, फिर भी दिमाग हमेशा गर्म रखता है। मेरा तो मन कर रहा है ना उस बादल भाई को जाके बेहोशी का इंजेक्शन दे दूं और भिड़े मास्टर के सखाराम को वापस लेके आऊं। अरे पर वही तो मुश्किल है ना। हाँ पर नामुमकिन तो नहीं है ना, पता कर लेंगे। मिल गया बस आइडिया मिल गया। देखो हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अरे वो तो दया ने बोला भाई, तू आइडिया बता। बादल भाई की कमजोरी है कुल्फी। कुल्फी में क्या कमजोरी है? इसमें क्या आइडिया भाई? कुल्फी ऐसा बादल भाई को देख के बोलेंगे, लो बादल बेटा कुल्फी खाओगे, लो 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 कुल्फी खाओ और सखाराम हमको दे दो, ऐसा। पप्पू वो कोई बच्चा है जिसको तू कुल्फी देगा और वो तेरे को सखाराम वापस कर देगा? सही बात है, वो नहीं मानेगा। तो उसकी जगह मैं होता तो शायद कुल्फी से मान जाता, लेकिन वो नहीं मानेगा। बराबर है। अरे इसके आइडिया सब फ्लॉप ही होते हैं। बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। अरे भाई, वो पहले इसने वो आइडिया दिया अपना तूफान भाई का, वो भी फ्लॉप। अभी ये कुल्फी वाला आइडिया दिया, वो भी फ्लॉप। अरे भाई अभी मैंने आइडिया बताया ही कहाँ है? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि बादल भाई की कमजोरी कुल्फी है। आइडिया तो मैं अब बताऊंगा। भाई मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ बोलो भाई, क्या है बात बताओ, बोलो। हाँ बोलो। तो चूंकि कुल्फी बादल भाई की कमजोरी है, हम कुल्फी वाले बनकर वहां जाएंगे और उन्हें कुल्फी खिलाएंगे। लेकिन वो कुल्फी कुल्फी नहीं होगी। मतलब कुल्फी ही होगी, लेकिन उस कुल्फी में सिर्फ बर्फ, दूध और चीनी नहीं मिले होंगे, उसमें कुछ और भी मिला हुआ होगा। पिस्ता मिलाइएगा और साथ में अगर थोड़ा केसर मिला देंगे तो मजा आ जाएगा। अरे हाथी भाई, मैं केसर पिस्ता की बात नहीं कर रहा हूं। उस कुल्फी में मिलाई जाएगी बेहोशी की दवाई। वहां सबको कुल्फी खिलाकर बेहोश कर देंगे और भिड़े के सखाराम को वापस लेकर आएंगे। लेकिन पोपट भौजी, वो बादल बहुत बड़ा डॉन है, तो उसको बेहोश करके उसके कब्जे में से सखाराम को वापस लाना थोड़ा नामुमकिन है। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये आइडिया भी बेकार है। एक मिनट। मुझे पोपटलाल की बात में दम लगता है। थैंक यू। एक मिनट पोपटलाल, देखिए भाभी आप जो कह रही हैं ठीक है, ये काम मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो सकता है ये। अच्छा। हाँ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर हम लोग पकड़े गए ना तो इमीडिएटली बादल सखाराम का कचूमर बना देगा। ओ पिड़ू, हम कुछ नहीं करेंगे तो भी बादल सखाराम का कचूमर बना देगा। बिल्कुल छोड़ी भिड़े, हम लोग अन्याय सहन नहीं कर सकते भाई। अन्याय सहन करना भी एक अपराध है, और कब तक इस गुंडे की दादागिरी सहन करते रहेंगे हम? इसकी दादागिरी तो बढ़ती चली जाएगी।
भाई आज अगर हमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो इसका तो अहंकार बढ़ जाएगा। भाई आज इसने गुस्से में भिड़े का स्कूटर उठा लिया, कल को तो ये भिड़े को उठा लेगा। नहीं नहीं, लेकिन बादल जानता है ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ। होश में आते ही सबसे पहले गोकुलधाम आएगा। अरे भिंडी मास्टर तू चिंता मत कर, कोई भी गुंडा एक अकेले आदमी को डरा सकता है, लेकिन हमारे गोकुलधाम की एकता को नहीं झुका सकता। और दूसरा क्या है भिड़े, अभी सखाराम उसके पास है इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए। एक बार सखाराम हमारे पास आ जाएगा फिर तो हम पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। भिड़े बहन, भिड़े भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा मन कहता है कि हमारा ये कुल्फी वाला आइडिया है ना, वो जरूर काम करेगा, जरूर।